नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डायोम पर। आज हम लोग जो यूपी ट्रिपल एससी पीटी जो एग्ज़ाम हुआ अभी इवनिंग शिफ्ट का मैं पेपर का एनालिसिस करूंगा। मैंने खुद एग्ज़ाम देके आया है, तो मुझे एक स्टूडेंट जितना अच्छा एनालिसिस कर सकता है वो टीचर नहीं कर सकता है, क्योंकि वो एग्ज़ाम में बैठा था, क्या कैसे आया उसको सारी चीज़ें पता रहती हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला प्रश्न है, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा आइसलैंड। ये तकरीबन 4 साल से जो है शीर्ष पर ही आ रहा है। अगला है, कौन सा राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया? तो ये हाल ही में ये लागू किए है, करंट अफेयर्स का प्रश्न है, तो तेलंगाना सही हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया? तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो ये सबसे सिंपल सा था, जीके का क्वेश्चन, भूटान सही हो जाएगा। थंडर ड्रैगन उसे ही कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बिजली वगैरह चलती है, क्योंकि ये पहाड़ी देश है। रियाद किस देश की राजधानी है? तो यार रियाद आपका हो जाएगा सऊदी अरब। यहाँ की मुद्रा रियाल है। अगला है, तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा AIDMK ने सबसे ज़्यादा सीटें जीती हैं, तो उसी ने वहाँ का चुनाव जीता है। नेक्स्ट है आपका 6 क्वेश्चन, राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 6 वर्ष होता है, और प्रत्येक साल 2/3 उसकी जो संख्या होती है उसमें कमी आती है, और हर उसमें दूसरे साल परिवर्तन होता है। अगला है, विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जबकि सबको पता है, ये आपका हेग में स्थित है, द हेग। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही आसान पेपर आया था। मध्य प्रदेश में खजुराहो की मूर्ति कला है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? सबसे छोटा है आपका गोवा। कुछ लोग सिक्किम लगा के आएंगे, सिक्किम नहीं है, सिक्किम जो है जनसंख्या के मामले में है, क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी हरित गैस नहीं है? तो ये जलवायु परिवर्तन से है, ये आपका साइंस से क्वेश्चन है। तो ये आपका नाइट्रोजन सही हो जाएगी। जितने भी गैसें दी हैं वो सब ग्रीन हाउस गैसें हैं। अगला है, अर्जुन पुरस्कार किसके लिए जाता है? तो युद्ध में वीरता, परमवीर चक्र, विशेष समाज सेवा के लिए ये जो है आपका दिया जाता है। पद्म पुरस्कार या फिर भारत रत्न दिया जाता है। तो ये आपका सही आंसर डी हो जाएगा, खेल के क्षेत्र के लिए। अगला है, प्रसिद्ध नवकाले 12 उत्सव में इनमें से किस राज्य से संबंधित है? आपका सही हो जाएगा उड़ीसा। बिहार में नहीं होता, क्योंकि बिहार में जो मधुबनी है वहाँ पे जो पेंटिंग होती है वो उसके लिए प्रसिद्ध है। केरला में नहीं होता, और केरल में ही होता क्योंकि जो उड़ीसा में जब भगवान जगन्नाथ यात्रा निकलती है, भगवान जगन्नाथ जो यात्रा निकलती है जगन्नाथपुरी में, रथ यात्रा, तो उसी से संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा है, तो उड़ीसा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे शुरू हो जाते हैं आपके हिंदी से। तो उपरोक्त गद्यांश के लेखक ने मुख्य रूप से बताया है, तो इसमें हो जाएगा आपका क्रांतिकारियों की विशेष भूमिका के बारे में बताया, 14वां का। अगला है, उपरोक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या था? धार्मिक, ऐसे भारतीय संग्राम की विशेषता, इसमें आपका सही हो जाएगा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बतलाया गया है। धर्म चेतना से तात्पर्य है, तो किसी धर्म को नहीं मानता है। अगला है, सभी धर्मों का आदर किया जाता है। कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था? ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें दिया है आपके पैसेज में, तो इनमें सभी जातियों ने, वर्गों, धर्मों के लोगों ने भाग लिया था। अगला है, उपरोक्त गद्यांश में प्रयुक्त स्मरणीय शब्द का आर्थिक शब्दार्थ है, तो प्राप्त करने योग्य, इसका सही आंसर हो जाएगा। सॉरी। अगला है, वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है। साहित्य शास्त्री में, वैज्ञानिक में, साहित्यकार में, शल्य चिकित्सक में। आपको पहले ही लाइन जो है दी हुई है साहित्य शास्त्री, यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ कहाँ पे है। सॉरी, यहाँ पे दिया हुआ है साहित्य शास्त्री, ये दे दिया हुआ है, यहाँ पे मैं टिक करके दिखा रहा हूँ साहित्य शास्त्रियों ने, तो यही हो जाएगा। अगला है, मानव शरीर को यंत्रवत क्यों कहा गया है? तो आपके पैसेज में दिया गया है कि अवयव रूपी पुर्जों के विकृत होने से शरीर यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, शल्य चिकित्सक द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती थी, तो इसमें हो जाएगा पैसेज के अनुसार अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना।
अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामय शब्द है। निरामय एक संस्कृत शब्द है, इसका मतलब होता है स्वस्थ। मानव को सृष्टि का लघु रूप माना गया है क्योंकि, तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा। आपके पैसेज में इसका थोड़ा सा मतलब निकालना पड़ेगा, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। मानव मन में जो घटित होता है वही सृष्टि में घटित होता है। आपका 24 में मैथ का शुरू हो गया प्रश्न। तो मैथ में ये जो 24 का डी ऑप्शन सही है। 2013 और 14 इसमें यही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम 3 वर्ष के दौरान औसत उत्पादन था, तो ये आपका डी हो जाएगा 48 मीट्रिक टन। सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ था, तो ये आपका हो जाएगा 2014 और 15, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है 2011-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि दर पिछले वर्ष की तुलना में था, तो 331.8 इसका सही आंसर है। अधिकतम उत्पादन इस वर्ष तक घटा था। 2016 और 17 में उत्पादन घटा था, सॉरी ए में घटा था, यहाँ पे देख लेंगे आप। तो ये आपका ए सही हो जाएगा। 28 का ए। 29 का सभी वर्षों के लिए वर्ष दर x के आयात की वृद्धि का औसत दर, तो इसका आपका सही हो जाएगा 260 करोड़। अगला है, कितने वर्षों तक x का आयात x के औसत से अधिक था, तो इसका आंसर सही है 4 वर्षों तक, क्योंकि आपका निकालेंगे तो 10 दशमलव कुछ आएगा, उससे अधिक 4 है, मतलब 1200, 1213 और 14,000। तो अगला है x के औसत से, तो इसके ऑप्शन हो जाएगा 1 साल। अगला है 2018-19 के दौरान x के आयत में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों के यस के आयत में उसके औसत से कितनी है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 64.38। अगला है वर्ष 2014-15 से 2015-16 के दौरान x के आयत में वृद्धि प्रतिशत है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 33.1/3 आ रहा था, तो ये 33.3 आ जाएगा आंसर। अगला है 34, सोमवार को बेची गई वस्तु द्वारा बेची गई, सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत थी, तो इसका सही आंसर सॉल्व करेंगे तो आ गया 44.44%। अगला है बी सी डी तथा क्रमशः बी सी तथा डी द्वारा क्रमशः सोमवार, मंगलवार तथा शनिवार को बेची गई वस्तुओं का औसत है, तो इसका सही ऑप्शन आ जा रहा था आपका 44.33, तो यही सही हो जाएगा। सॉरी फॉर अनकन्वीनियंस, प्लीज़ वेट, प्लीज़ सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं हम लोग। 35 हो गया था, अब 36 में पहुंचते हैं। सभी 4 दिनों के बिक्री, तो ये आपका हो जाएगा 29.1। सोमवार को बेची गई वस्तुओं की औसत और शुक्रवार को बेची गई औसत वस्तुओं के मध्य के अंतर है, तो ये आपका सही आंसर था, ये आपका 6.45। अगला है 39वां, इनमें से किस फसल में 2013-17 के मध्य उत्पादन लगातार वृद्धि दर्ज की गई, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बाजरा में सबसे ज़्यादा वृद्धि दर्ज की गई, इसमें कमी नहीं हुई एक बार भी, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। 10 से 11 से 2016-17 की अवधि के मध्य आलू के औसत उत्पादन था, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 253.86, बी ऑप्शन हो जाएगा। जल्दी देख लेते हैं, टाइम नहीं लेंगे। 2016-17 के मध्य इनमें से किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। आप देखेंगे ध्यान से, तो ये दिया है ढेर सारे ऑप्शन, लेकिन इसमें जो ऑप्शन के हिसाब से चावल होगा। आलू का उत्पादन 2016 में 2015-16 में 2010-11 का अंदाजन कितना गुणा है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन 1.90। गेहूँ उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट देखी गई, तो 2000 इसका देख लेते हैं 1 मिनट। तो ये आपका हो जाएगा 2014 और 15 में गिरावट देखी गई, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है सबसे इम्पोर्टेंट 44, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित, तो बहुत सिंपल सा था। 1757 ईस्वी में जो हुआ था युद्ध, तो अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ, जिसमें मीर कासिम ने इसको धोखा दिया था। प्लासी का युद्ध हुआ था 1764 में, जिसमें मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच हुआ, जिसमें मीर कासिम की हार हुई थी। और वांडीवास का युद्ध जो है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। अगला है, इनमें से कौन हड़प नीति कट्टर समर्थक, तो थोड़ा सा
थोड़ा सा घुमाया है, लेकिन इसका सही आंसर है डलहौजी, क्योंकि इसी ने जो है लागू की थी नीति। भारतीय इस्पात में धन्वंतरी कौन? धन्वंतरी एक बहुत बड़े आयुर्वेदाचार्य थे। ये आपका एस ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस क्रम में आया? तो पहले सबसे पहले वहाँ फयान आया, उसके बाद ह्वेनसांग आया, उसके बाद आपका ताम्रसूर आया। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, क्योंकि ये अंग्रेजों के समय आया था और सब ये सब मध्यकालीन भारत के हैं दोनों लोग। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में आया? तो 1928, सॉरी यहाँ पे 1928 होगा, 1928। जिन लोगों ने पढ़ा, थोड़ा बहुत भी पढ़ा था, वो आसानी से कर लेंगे। और बहुत ही मतलब आधे घंटे 45 मिनट का ये प्रश्न पत्र बनाया गया था, इससे ज़्यादा कि नहीं था। इससे ज़्यादा जो लिया उन्होंने पढ़ा नहीं था, आगे पीछे देख के ये कर रहे थे। तो इसका सही हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव किया? तो 1929 में जब हुआ था, तो उनमें कहा गया था 26 जनवरी 1930 तक हम लोग जो है पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त कर लेंगे। तो लाहौर में हुआ था 1929 में। तो इसमें जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हम लोग पूर्ण स्वराज प्राप्त कर लेंगे 26 जनवरी 1930 तक। अगला प्रश्न है, सॉरी, निम्न का मिलान करें। इंडियन नेशनल आर्मी, तो इसमें सुभाष चंद्र बोस, गदर पार्टी, लाला हरदयाल, मित्र मेला, बीडी सावरकर, होमरूल यानी बेसेंट। इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत ही सिंपल था। मौर्यकालीन भारत के विवरणवादी इंडिका के लेखक थे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका मेगास्थनीज। इससे ज़्यादा कोई नहीं कर पाएगा तो बेकार है, उसका पढ़ाई लिखाई नहीं करना चाहिए, सच बात बता रहा हूँ। इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन ककोरी षड्यंत्रकारी केस में शामिल था? तो ये जो है थोड़ा सा घुमाऊ प्रश्न था, इसमें नाम नहीं दिया है। तो इसमें जो संगठन था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, तो ये जो है आपका चंद्रशेखर आज़ाद ने शुरू किया। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। नागार्जुन सागर किस नदी पर बना हुआ है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, आपका कृष्णा नदी पर बना हुआ है। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे ने 1953 ईस्वी में प्रथम बार चढ़ाई की थी। निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया? तो सही ऑप्शन हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना, जिसको सबसे ज़्यादा गांधी जी मानते थे, वही इनके पीठ में छोरा भोंक दिया। सॉरी, मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है। दल्ली रजहारा जो है इसका स्रोत है। जो जिला और बुर्जिल, ये सही है, आपका जम्मू कश्मीर है। बारा, लापचा और सिक्किम सिपिकला, ये उत्तर प्रदेश में कोई दर्रा ही नहीं है, फर्जी दे दिया है। धाका, ला, नीतिपास, लिपुलेख, ये भी यहाँ हिमाचल प्रदेश में नहीं है। नाथुला और सिलेब, ये सही है। तो आपका जो भी और 2 और 3 ये गलत हो जाएंगे, तो इस तरह से ए आपका सही हो जाएगा। अगला है, भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम? तो राजस्थान में स्थित है केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान। बहुत बार इसे आप पढ़ चुके होंगे, बहुत सिंपल सा प्रश्न था। भारतीय राष्ट्रीय आय का संकल्प करने वाली संस्था है, इसमें बहुत से लोग लगाए होंगे नीति आयोग, लेकिन सही आंसर है CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय संगठन आयोग। अगला है, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम। तो पहला होता है कृषि, द्वितीय होता है प्रोडक्शन, जो होते हैं उसमें द्वितीयक होता है, और उसके बाद जो समाज द्वितीय है वो तृतीय में आती है, टर्सरी। तो ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? तो सिंपल सा था ये, नॉर्मल डॉक्टर वर्गीस कुरियन। श्वेत क्रांति मतलब व्हाइट रेवोल्यूशन, नॉर्मल बोला नहीं है इसमें। और बलवंत राय मेहता आपको पता ही है क्या है, वो जो है अभी प्रश्न आएगा उसी से रिलेटेड, जो जिन्होंने बंटवारा किया था, मतलब ग्राम पंचायत और जिला पंचायत और ब्लॉक स्तर पे किया था। तो ये आपका प्रश्न आएगा। MS स्वामीनाथन हरित क्रांति, भारत के हरित क्रांति, जानते हैं इनको। अगला है कि इसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की संभावना हो? तो थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। तो शेयर की कीमत बढ़ने से कोई मतलब निवेश नहीं करेगा, क्योंकि वो घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। व्यक्तिगत करने से अगर कर लगेगा कोई निवेश करेगा? चूतिया है का हो। ब्याज दर बढ़ेगी तो वो कम नहीं होगी, तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं। नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्त, मतलब ऐसा होता है कि जब आपको पूंजी लगाते हैं और आप अनुमानित देना है कि हाँ हम इतना मिलेगी हमको, तब जो है वो फिर से पूंजी लगाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। तो आपको इसमें थोड़ा गांव वाला दिमाग लगाना पड़ेगा। 63 भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो IPC इसमें शामिल नहीं है। दंड प्रक्रिया संहिता और सब शामिल है, कानून व्यवस्था, पुलिस, जेल, ये सब राज्य सूची के विशेष आते हैं। अगला है, निम्न में क्या भारतीय संविधान के मुख्य विशेषता है? प्रतिबद्ध न्यायपंथ सही है। सुप्रीम कोर्ट होता है, बरीकी संविधान की सर्वोच्चता, ये भी सही है। अर्धसंघीय संरचना, यही सही है आपका। शक्तियों का वितरण किया गया है।
किया गया ही है। भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय अटल बिहारी नहीं थे, ये गलत है। मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री थे, पी नरसिम्हा राव थे, ये सही है। ग्लोबलाइजेशन किए थे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? तो आपका सही ऑप्शन है आपका इसमें ए ऑप्शन 40। 44 में दिया है आपका समान सिविल मतलब समान नागरिक संहिता मतलब सिविल कॉमन सिविल कोड दिया है, तो वो नहीं होगा। 40 और 44 50-50 चांस था, लेकिन 40 इसका सही हो जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? अभी मैंने बताया था ना, तो इसमें बालवंत राय मेहता ही सही हो जाएगा। इनमें में से क्या भारतीय नागरिक को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? मौलिक अधिकार नहीं, मौलिक कर्तव्य भी नहीं, तो ये जो है आपका राजनीति देश सख्त में आर्थिक न्याय दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। ये आपका साइंस से क्वेश्चन आ गया, फिजिक्स से। इसका है सही ऑप्शन प्रतिरोध की SI इकाई है, तो ओम इसका सही हो जाएगा। एम्पियर नहीं होगा। नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति करना था? एसिटिक एसिड आपको पता है सिरका अचार में होता है। फॉर्मिक एसिड जो चींटी के काटने से होता है, चिचियाते हैं कि हाँ थोड़ा चींटी काट ली दर्द होता है, बच्चे प्याँ प्याँ करने लगते हैं। अगला है साइट्रिक एसिड, इसका सही हो जाएगा, क्योंकि साइट्रिक एसिड खट्टा होता है। ऑक्जेलिक एसिड जैसे टमाटर होता है, उसके ज़्यादा खाने से क्या होता है आपको? पथरी नामक रोग हो जाता है। कर्कट जन रसायन से क्या होता है? कर्कट मतलब ऐसे रसायन जिससे कैंसर होता है, तो यही आपका कैंसर हो जाएगा। कार्सिनोजेनिक केमिकल्स कहते हैं, तो इसका सही हो जाएगा कैंसर। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? सही ऑप्शन हो जाएगा आपका एपिडर्मिस। एंडोडर्मिस होता है अंदर की त्वचा को। बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? इसका थोड़ा सा कन्फ्यूजन, लेकिन सही मेरे हिसाब से ये आपका स्विच चालू होने पर सरकार में प्रवाह होता ही है। अगला है 37 से 1/2 में कुल कितने 1/8 है? सही ऑप्शन इसका, अगर आप 300 का 1/8 करेंगे तो 75/2 आएगा ही, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 300 आपका सही हो जाएगा। ये सिंपल सा 75 वाला, इसको आप जो कर 19 का इसको दशमलव काट देंगे और 19 का जो है वर्क करेंगे, तो ये आपका 361 हो जाएगा। और 32 का वर्क करेंगे तो आपका हो जाएगा 1024। तो इस तरीके से डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि शहर की जनसंख्या में 4% की वार्षिक वृद्धि होती है, परंतु स्थानांतरण के कारण 1/2% वार्षिक तक घट भी जाती है। 3 वर्षों में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा? इसमें जो सक्सेसिव वो होता है वृद्धि होती है, वही इसमें दिया है, तो इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा 10.8। ये बहुत सिंपल सा था। 1+ इसको सॉल्व करेंगे, मतलब बनाओ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं, जैसे दिया इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 169, और प्लस इसको कर लेंगे आप 27 जोड़ लेंगे तो आ जाएगा आपका 196 आ जाएगा। 14 ये हो जाएगा आपका 13, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14/13 आ जाएगा इधर। और ये 1+ ये तो हो जाएगा 13 + x, 13 से 13 कट जाएगा, तो x + 1 बराबर 14, x + 13 बराबर 14 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा आपका एक ऑप्शन सही हो जाएगा 77 का। और 78 है 13 परिणामों का औसत 68 है, पहले 7 का औसत 63 और आखिरी 7 का औसत 70 है। सातवें परिणाम का मतलब इसमें क्या करेंगे? पहले 7 को गुणा कर लेंगे, पहले 7 का औसत निकाल लेंगे, फिर आखिरी 7 का औसत निकाल लेंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे, और जो 13 का औसत आया है उसको गुणा कर लेंगे, उसका औसत निकाल लेंगे, और जो 13 वाला है इन दोनों से माइनस कर देंगे, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 47। गजवदन का सिंपल सा है, गजवदन मतलब गज आया भगवान, तो गणेश का नाम ही आ जाएगा गणपति। हरि कहा जाता है विष्णु को। गर्जन मतलब गर्जना मेघनाथ पता ही है, ब्राह्मण का पुत्र था। कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से विकीर्ण मतलब होता है, एक विकीर्ण होता है, इसको नहीं मालूम मुझे। कंटका किरण मतलब होता है कांटों से भरा हुआ, इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। कंटक मतलब कांटा होता है, कुचैला मतलब होता है गंदा, विकीर्ण मतलब होता है हटना मतलब होता है। दूध और पानी का पानी करना, मतलब जिसे कहते नहीं हम ऐसा करके दिखाएंगे, सारा दुख मैं बताऊंगा, समय आएगा तो दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा, मतलब उचित न्याय करूंगा मैं, तो इसका सही आ जाएगा उचित न्याय। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, इसमें सही ऑप्शन है बहिष्कार, सही ऑप्शन है। तीक्ष्ण मतलब होता है तेज, और कुंठित मतलब होता है मंद, मतलब जिसकी धार मुड़ गई हो। ये जो प्रश्न है इंग्लिश का पैसेज, ये अरिहंत की मैं अपने वीडियो में जो शॉर्ट वीडियो है उसमें डाला था, ये कि उसमें ये पूरा का पूरा यही उठा के क्वेश्चन भी थे, उसमें 2 क्वेश्चन दिए थे लेकिन इसमें 4 क्वेश्चन बना दिया है, यही पूरा का पूरा दे दिया था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पहला, द ऑथर जम्प्ड आउट ऑफ बेड बिकॉज
a cold breeze blew past in his face. Which one of the following did do first? तो सबसे पहले वो अपने बिस्तर पे चढ़ा। द ऑथर सैट पियरिंग इनटू द डार्कनेस बिकॉज ही वाज अफ्रेड, मतलब वो डरा हुआ था इसीलिए वो झांक रहा था। कीन मतलब होता है उत्सुक, डर मतलब मतलब मड़ियल होता है, मतलब एकदम निराश। प्राइड मतलब होता है गर्व हो, डिग्निटी मतलब होता है गर्व होता है। अगला है बहुत सिंपल सा आया था, उस शब्द का चयन कीजिए जो बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता। सूरवीर, पादरी, नन और मुनि। पादरी नहीं होगा, पादरी नन मुनि, पादरी नन मुनि ये सब एक ही संबंधित है, धर्म से जो पुजारी होते हैं वही संबंधित। सूरवीर मतलब जो योद्धा होते हैं उन्हें सूरवीर कहते हैं। तो ये आपका ये ऑप्शन है। यानी किसी निश्चित भाषा में कंप्यूटरोन को लिखा जाता है PMOCTUENOR। इसी कोड भाषा में एडवांटेज को क्या लिखा जाएगा? तो इसका अगर आप इसका देखेंगे तो 4 अक्षर से आपका इधर उधर किया जा रहा है। तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। एक आदमी ने एक महिला से कहा, तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है। वह उस महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है? मतलब बुआ है तो ये आपका उसकी बहन है। इसको तो आप सॉल्व करेंगे तो बहन आएगा, ये सही है। कुत्ता से काटने से रेबीज होता है, मच्छर काटने से मृत्यु थोड़ी होगी, डसना सांप है थोड़ी डसेगा। वो प्लेग जो है चूहों से होता है, और ये मलेरिया आपका सही हो जाएगा। डेंगू होता है थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन मलेरिया बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। भारत के उस प्रथम राज्य का क्या नाम है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है? सही ऑप्शन इसका ये करंट का क्वेश्चन है, राजस्थान आपका सही हो जाएगा। अगला है RBI ने 22 जुलाई 2021 से किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मास्टर कार्ड। योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया? सही ऑप्शन हो जाएगा आयुष मंत्रालय। अगला है, यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा? तो आपका लीप ईयर नहीं आएगा अगले साल, तो एक एक दिन की वृद्धि होगी, तो रविवार आपका सही हो जाएगा ऑप्शन। अगला है 2021-2022 के दूसरे क्वार्टर जुलाई सितंबर के लिए सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर क्या है? 7.6, ये इसका सही हो जाएगा। इनकी जो मूवी आई थी 98 प्रश्न का उत्तर इसका, जो मूवी आई थी शेरनी, तो उसी से इनका नाम भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या बालन के नाम पे रखा है। सही ऑप्शन हो जाएगा विद्या बालन। मूवी आई थी शेरनी, उसी पे बेस पे इनको रखा, इसी बेस के स्थान इसी आधार पे इस फायरिंग रेंज का नाम विद्या बालन के ऊपर रखा गया। वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में ऊपर है? सबसे पहले इससे पहले था सिंगापुर, लेकिन 2021 में जापान सही ऑप्शन है। टोक्यो पैरालंपिक्स 2021 में किसको भारतीय दल के ध्वजवाहक के लिए नामित किया गया था? थोड़ा सा आपको रहा होगा कन्फ्यूजन, 50-50 चांस देवेंद्र जजरिया पिछली साल थे, मतलब 2000 जब इससे पहले जो ओलंपिक हुआ था, मतलब 2016 में, तब ये देवेंद्र जजरिया थे पैरालंपिक्स में भारतीय ध्वजवाहक। लेकिन इस बार जो है नियुक्त किया गया है, नामित किया गया है मरियप्पन थंगबेलु। तो इस तरीके से आपने पूरा प्रश्न 100 प्रश्न सॉल्व कर लिए। आशा करता हूँ आपके बहुत सारे प्रश्न सही होंगे। अगर आप हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे अन्य लोगों को भी सटीक आंसर की मिल सके। और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कुछ और जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।